ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे जो रुद्राक्ष ऊपर लेक्चर है उनके श्रेणी में आज और एक रुद्राक्ष के बारे में मैं बोलने वाला हूँ। वो है शिव शून्यमुखी रुद्राक्ष। आप लोगों ने सुना होगा एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, 21 मुखी, 25 मुखी, लेकिन एक ऐसा भी रुद्राक्ष है जिसका मुख नहीं है, जिसको बोला जाता है निराकार रुद्राक्ष। क्या बोला जाता है? निराकार रुद्राक्ष। और इसको आप बोल सकते हैं निर्मुख रुद्राक्ष, बोल सकते हैं निर्मुख, क्योंकि इसमें मुख ही नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका, शिव पुराण के अंदर 14 मुखी रुद्राक्ष तक वर्णन है। कुछ पंडित कहते हैं कि और भी रुद्राक्ष के बारे में वर्णन है, मुझे तो पता नहीं। जो 14 मुखी के ऊपर जो श्लोक लिखा हुआ है शिव पुराण के ऊपर, वो मैं अपने किताब जो है रुद्राक्ष ज्योतिष, उसके अंदर में वो श्लोक बाकायदा मैं लिखा हूँ। रुद्राक्ष जबलोत्सव उपनिषद में भी जो लिखा हुआ है वो भी लिखा हूँ। 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में लिखा हुआ है। उसके आगे कहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, वो मुझे पता नहीं। अगर कोई बोल रहे हैं तो मेरे उनसे अनुरोध है कि आप कृपया ये बता दीजिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है और कौन सा खंड में लिखा हुआ है, कौन सा किताब में लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको ये बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में अगर आप शिव पुराण ने तो मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा पब्लिश जो शिव पुराण 4 खंड है, पहला खंड के अंदर एक आता है वैद्येश्वर संहिता। वैद्येश्वर संहिता के अंदर आता है रुद्राक्ष के वर्णन। ऐसे आप बता दीजिए, हो सके तो किताब दिखा भी दीजिए, कुछ मेरे जैसे महामूर्खों का कल्याण हो जाएगा। चलिए, तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जो रुद्राक्ष निर्मुख है और निराकार है वो क्या है और कैसे दिखता है, क्या काम है उसका। पहले तो मैं बता दिया कि निर्मुख और निराकार रुद्राक्ष के बारे में कहीं पे नहीं लिखा गया है। करेंट रिसर्च है। करेंट रिसर्च मतलब आपको शोध करना पड़ेगा इसे पहनने से क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किताब में, देखिए निराकार रुद्राक्ष कैसे हो सकता है। ये एक राउंड वाला, ये एक ये ओवल है, ये एलोंगेटेड है एंड ये वेरियस कलर का सेम ही है। ऑल नेपालीज और इंडोनेशियन में भी मिलता है। इसमें आप जो देखेंगे रुद्राक्ष के ऊपर जो ब्रह्म है, सर इसमें एक लिंग है, शिव के ऊपर सर्प है, इसमें आपको वो स्ट्रक्चर शायद दिख सकता है। उससे देखने से रुद्राक्ष का कुछ पावर कम ज़्यादा नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मुख ही नहीं है, कम्प्लीटली एलोंगेटेड है। ये जो सीड है रुद्राक्ष गत वृक्ष में ये फलता है। जैसे मैं बोल रहा था कि काजूदाना का रुद्राक्ष जो है वो इतना रुद्राक्ष जो वृक्ष है उसमें नहीं आता, लेकिन ये वाला निर्मुख रुद्राक्ष जो है और निराकार रुद्राक्ष जो है वो रुद्राक्ष पेड़ में ही आता है, बहुत रेयर है। मैं हमेशा बोलता हूँ रुद्राक्ष का पहला काम है वैराग्य। निराकार रुद्राक्ष आपको निराकार जो फॉर्म है ब्रह्म शिव उनके साथ कनेक्शन करने के लिए है। अर्थात ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है आपका जोगिक और प्राणिक एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए, होलिस्टिक चक्र डेवलपमेंट। लेकिन इसका क्या मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो सकता है वो मुझे पता नहीं। नाम से ही निर्मुख निराकार स्वयं भगवान परमशिव महादेव
इनको पाने के लिए रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जो मैं अपने शोध में लिखा हुआ हूँ, निराकार रुद्राक्ष, नॉट ए रुद्राक्ष फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है। जैसे एक मुखी के बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले शून्य मुखी से शुरू करते हैं। शून्य मुखी और एक मुखी हमेशा थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सब मेडिसिन सबके लिए नहीं होता। चलिए, इस के बारे में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बहुत रेयर है, इसीलिए बहुत कॉस्टली होगा आपको। अगर इंडोनेशियन वैरायटी मिल रहा है तो ही पहनिए। नेपाल का पता नहीं कितना वैरायटी आता होगा, लेकिन इंडोनेशियन ही ज़्यादातर मिल जाएगा आपको निराकार में। शिव और शिव, अगर आप शिव को पाना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसे पहनिए। इसे सर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, सर मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा है, मुझे घर नहीं मिल रहा है, इसे बोलते हैं काम्य उपासना। जैसे एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लीडर है, मतलब मेरे नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल से, राजस्थी नंदी, वो बोलते हैं कि काम्य उपासना, उपासना हमेशा भगवान को पाने के लिए होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे काम्य उपासना होता है। सर एक कर लो ये मिल जाएगा, एक कर लो ये मिल जाएगा, ये रियल उपासना नहीं होता। सारा जीवन आपको कुछ ना कुछ चाहिए, जब तक आप ये ना सोच लें कि जीवन में कुछ चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है, जैसे हवा, पानी और थोड़ा बहुत खाना। जैसे बापूजी, महात्मा गांधी बोलते थे कि जो जो हमको चाहिए वो सब प्रकृति में अवेलेबल है, हवा, पानी, कुछ हद तक खाना भी। लेकिन जो जो हमारा डिजायर है, जो हमारा मनुष्य के अंदर जो मोह है, उसके लिए कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप ये मोह से मुक्त पाना चाहते हैं, शिव तत्व को पाना चाहते हैं, अर्थात सरल भाषा में योगी होना चाहते हैं, तो निराकार पहनिए। विडम्बना बता रहा हूँ मैं आपको, बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों को, सर मुझे भगवान चाहिए, शिव 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 बोल के शिवलिंग पर अभिषेक कर लेंगे, मुझे शिव चाहिए। लेकिन मैं जब उनको बोलूँगा कि आप मेरे तरह एकांगी रहने के लिए प्रस्तुत हैं क्या, बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे पास चले आएंगे क्या? नहीं नहीं सर, वो नहीं हो। चलिए, बीवी बच्चे भी ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप संसार में रहकर साधना मत कीजिए, आप जरूर कीजिए, लेकिन ये उनका एक रहता है कि शाम में आधा घंटा 15 मिनट शिव को पाने के लिए चाह दिखाएंगे, फिर कैसे पैसा मिलेगा। जब तक आप पैसे के पीछे भागेंगे, तब तक शिव जी या कोई भी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे के पीछे मत भागिए, भागिए मत, पैसा आपके पास भाग कर आ रहा है वो ठीक है। मैं ज्योतिष हूँ, मुझे लोग आते हैं, पैसा देते हैं, तो मेरा गुजारा हो जाता है। मेरे पास कुछ है नहीं। लोग बोलेंगे कि सर ये सब आप हमको बोल रहे हैं, आप क्या ऐसे खतमुच में करते हैं? करता हूँ जी, मेरा घर संसार गाड़ी घोड़ा कुछ है ही नहीं, जो भी है बस किताब है। अब तक भी मैं ज्योतिष में जो मेरा इनकम होता है मैं किताब में खर्च करता हूँ। तो ऐसे होना चाहिए आपका जीवन, अगर आप शिव तत्व को पाना चाहते हैं। मैं तो सचमुच बोलता हूँ कि शिव तत्व मुझे मिले या ना मिले, ऐसे मुझे भी कोई चाह नहीं है, मैं तो निराकार पहना। वो सब करवा रहे हैं, वो जो करवा रहे हैं करने दीजिए। आप बस थोड़ा बहुत आग्रह कीजिए कि हाँ भगवान जितना है, बहुत अच्छा है, आप सब जनों का कल्याण कीजिए, सबका अच्छा कीजिए। सो भगवान को पाना बहुत डिफिकल्ट है। आपको घर बंगला गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, ये गारंटेड है। आप कभी ढूंढ के देखिए। आज से 7-8 साल पहले मैं जब ढूंढने निकल गया, घर बार छोड़ के, मैं जहाँ पहुँच गया, मैं कोयम्बटूर सदगुरु आदि योगी के आश्रम में। वहाँ पे मैं कम से कम 1 साल के आसपास में रुका,
और उसके बाद में मेरे माता जी हैं, इसीलिए मैं संन्यास नहीं ले पाया, उसके बाद में चला आया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप संन्यास लीजिए, आप संसार छोड़ दीजिए, नहीं। भगवान को अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत आग्रह, चेष्टा और एफर्ट देना पड़ेगा, इतना सरल नहीं है। उसके लिए आपको हेल्प करेगा निराकार रुद्राक्ष। मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा कहीं पे, अगर बहुत लीडिंग स्टोर है इंडिया का या वर्ल्ड का, उसमें ये रुद्राक्ष है। ये भी सच है, इसका और क्या क्या यूज हो सकता है मेटेरियलिस्टिक में पता नहीं, लेकिन जो रुद्राक्ष का प्राइम रोल है शिव तत्व को पाना। जो भी रेयर रुद्राक्ष है उनका ये काम होता है। सो ये एक बहुत अच्छा रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको बताया, वो है निराकार रुद्राक्ष। और एक बार फिर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, पिक्चर देख लीजिए। निराकार रुद्राक्ष तो शायद क्या मैं भी नहीं दिखा हूँ ओरिजिनली अभी तक। पिक्चर में जो किस मिल जाता है कुछ, तो ये हो गया रुद्राक्ष। ये जेन्युइन है, आप इसके एक्सरे टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अंदर कंपार्टमेंट नहीं आएगा, प्लेन नो कंपार्टमेंट, बस एक ही होल दिखेगा। जैसे आप बड़ा खाते हैं ना, वो बड़ा जैसे आएगा एक्सरे, इसके अंदर ऐसे ही एक्सरे आएगा, एक ही स्टम आएगा और नथिंग। चलिए, मुझे सुनकर आप खुद अपने अपने ज्योतिष मत बन जाइएगा। अगर आपका कोई ज़रूरत है तो मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर रहे हैं, जब मैं उनको कुछ पैसे के बारे में बोल रहा हूँ कि देखिए ये मेरे कंसल्टेशन फीस है, आप देके कंसल्टेशन लीजिए, वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए। आप जिस भी ज्योतिष या पंडित के पास जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा दीजिए आप उनको। हाँ, बहुत अच्छा पैसा दीजिए। ये दक्षिणा है, ये आपका रिटर्न होकर आ जाएगा, दान है ये। सो आप दीजिए, और बिना पैसे से किसी से भी आप कुछ सलाह मत लीजिए, परामर्श मत लीजिए। कोई भी साधारण सा जिसके अंदर सामान्य जमीर है, वो ऐसा नहीं करेगा। तो क्षमा कीजिएगा, हिंदी जो है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ना ही बचपन से अब तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ लिखा हूँ। तो अगर कोई इधर उधर हो रहा है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन चलिए हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन किसी भी हालत में इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं प्रस्तुत हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक लेने के लिए, लेकिन शेयर कर दीजिएगा, वही मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। अगर भगवान महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।